सुल्तान नूरदीन जंगी मुजद्दिद दीन ने सलीबी नाइटों की तरफ गुस्से से देखकर फिर कहा, अगर तुम यह ख्याल करते हो कि भाग जाओगे तो मैं तुम्हें खबरदार करूं कि मैं तुम सबको खुश्क पत्तों की तरह अपने पांव तले रोंदता हुआ निकल जाऊंगा। मुजद्दिद दीन की इस गुफ्तगू के जवाब में वो फ्रांसीसी नाइट संभले। उनके सरखेल ने खास अंदाज में उनकी तरफ देखा। फिर वह शाना अंदाज में वो आवाजें निकालते हुए मुजद्दिद दीन और उसके साथियों पर कर्ब वालिम भरी अलगार, जुल्म व सितम की यूरिश, हर मोड़ पर उलझने खड़ी करते वसवसात व बदगुमानियों और मकरू दिल आजारियों की तरह हमला आवर हो गए थे। जवाबी कार्रवाई करते हुए मुजद्दिद दीन भी अपने साथियों के साथ उन पर इरादों की सल्ब कर देने वाली सिहर आफरीन कुव्वत शोलों की सूरत में राख से निकलकर जिस्मों को रेजा रेजा और रूहों को लख्ते लख्त, बेशर्फ ओ बेतौकीर, बेवकात व बदनसीब कर देने वाले गैरफानी जज्बों और हौलनाक अबदी आरज़ुओं की तरह हमला आवर हो गया था। थोड़ी ही देर के टकराव के नतीजे में मुजद्दिद दीन ने अपने साथियों के साथ इन फ्रांसीसी नाइटों की आधी तादाद कम कर दी थी, जिसके नतीजे में उनकी हालत बड़ी तेजी से आंधियों में सुलगते दीयों, अपने मिज़राब से टूटते वक्त के साजों, ज़वाल व फना का शिकार, गमे गुजीदा, क़ल्बे दरीदा, तारिकियों के लुबादों से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। ऐन इस मौके पर फ्रांसीसियों पर जानलेवा ज़रबे लगाते हुए उनके सरखेल को मुखातिब करते हुए मुजद्दिद दीन चिल्ला उठा, फ्रांस के बुज़दिल नाइटों, अब भी वक्त है हथियार डालकर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम देखते हो तुम्हारे आधे साथियों को हमने खत्म कर दिया है, और अगर तुमने इस टकराव को जारी रखा तो फिर थोड़ी देर तक तुम सब क़ज़ा का लुक़मा बनकर रह जाओगे। मुजद्दिद दीन के उन धमकी आमेज अल्फाज का खातिर खा असर हुआ। फ्रांसीसी नाइटों के इस सरखेल ने अपने साथियों को हथियार डालने का हुक्म दे दिया। फिर देखते ही देखते उन सब ने हथियार डाल दिए थे। उनकी इस हरकत पर मुजद्दिद दीन थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा, फिर अपने साथियों को उसने मुखातिब किया, इन सब के हथियार अपने कब्जे में कर लो। मुजद्दिद दीन के लश्कर फौरन हरकत में आए और उनके हथियारों पर कब्जा कर लिया था। फिर फ्रांसीसी नाइटों के इस सरखेल के सामने मुजद्दिद दीन आया और इसे मुखातिब करके कहने लगा, सुन इब्लीस गुजीदा इंसान, इस टकराव से पहले तेरी मेरे खिलाफ ज़बान सहराई बगुलों में रक्सा खन्नास के वसवसों की तरह चलती थी। तू दिलों को पामाल करती अलमनाक घुटन सी गुफ्तगू करता था। अब तू बेबस और मजबूर होकर जिल्लत और पस्ती का कफन पहने इताअत पेशा गुलामों, जिंदगी के अंधेरों में भटकते पाबा जंजीर असीरों और वीरान कब्रिस्तानों की तरह खामोश क्यों खड़ा है? अब तू शर्मिंदगी में गर्दन झुकाए सदियों के वीरानों, देवलाखों और बेआवाज बेतूफान समंदर की तरह चुप क्यों खड़ा है? बोल, अब शिकस्त उठाने के बाद भी तू अपनी जुर्रतमंदी, अपनी दिलेरी के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर। फ्रांसीसी नाइटों का सरबरा कुछ न बोला। इसके रद्दे अमल पर मुजद्दिद दीन मुस्कुराया, फिर अपने साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, इन सब को अपने आगे आगे लेकर निकलो। फिर उसने फ्रांसीसियों को मुखातिब किया, सुनो मेरे साथी, तुम्हारे पीछे दाएं बाएं रहेंगे। नाले को पार करके सरकंडों के उस जंगल में निकलो जहां तुम वारदात करने के बाद नाला पार करके भागे हो। अगर तुम में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो याद रखना मेरे साथी तुम्हें अपने तीरों से छलनी करके रख देंगे। चुपचाप हमारे आगे आगे बढ़ते रहो। उसके साथ ही वो फ्रांसीसी अपने घोड़ों को लेकर मुजद्दिद दीन और उसके साथियों के आगे आगे हो लिए थे। मुजद्दिद दीन अपने लश्करियों के साथ फ्रांसीसी सिपाहियों को अपने आगे आगे करता हुआ उस जगह जब आया जहां वो जख्मी कार्लोस को अपने छोटे भाई शम्सदीन और अपने चचाजाद खतलख बिन जाहिद के हवाले करके गया था। उसने देखा उसके लश्करियों का बाकी हिस्सा अपने घोड़ों से उतरकर एक तरफ खड़ा था। कार्लोस के जख्मों की मरहम पट्टी की जा चुकी थी। अब वो पहले से बेहतर हालत में था। दो लड़कियां उससे लिपट कर प्यार और मोहब्बत का इजहार कर रही थी। मुजद्दिद दीन अपने घोड़े से उतरा, उसकी तरफ देखते हुए उसका लश्कर भी घोड़ों से उतर गए और फ्रांसीसियों को भी उन्होंने घोड़ों से उतार दिया था। इतनी देर तक मुजद्दिद दीन आगे बढ़ा, कार्लोस के करीब हुआ और उसको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे मोहतरम, अब आप कैसे हैं? कार्लोस ने इस बार कदरे पुरसुकून अंदाज में कहना शुरू किया, मेरे अजीज,
आपके इन दोनों भाइयों ने मेरा बेहतरीन ख्याल रखा है। आपके इन दस्तों के अंदर जो तिब के काम में माहिर हैं, उन्होंने मेरे जख्मों की बेहतरीन देखभाल की है। अब मैं समझता हूँ मैं बच गया हूँ। आपके हालात तो आपके भाई ने मुझे नहीं बताया, इतना ही तारुफ कराया कि आप नूरदीन जंगी के बेहतरीन सालारों में से एक हैं। और कार्लोस उससे आगे कुछ न कह सका, इसलिए कि इंतहाई संजीदगी में मुजद्दिद ने इसकी बात काट दी। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सुल्तान नूरदीन जंगी के लश्कर का एक आम सा अस्करी हूं। बस कुदरत ने आपकी मदद के लिए हमारा इंतखाब किया। यहां तक कहते कहते मुजद्दिद को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कार्लोस ने इन दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहना शुरू किया, ये मेरी दोनों बेटियां हैं। बड़ी का नाम मरसीना और छोटी का नाम मशाल है। मुजद्दिद ने सिर्फ लम्हा भर के लिए इन दोनों लड़कियों की तरफ निगाह की। उसने देखा कि मरसीना ऐसी खूबसूरत थी जैसे ज़ेब व ज़ीनत, वो नगमात के धारो नगमा व आतिश के संगम जैसी हसीन, लचकती कम खाती कमर, नाजुक सजीले हाथ, तीखी नोकीली उंगलियां, बिलौर से तराशा बदन, बारीक रेशमी बाल इसे एक क़यामत बनाए हुए थे और कुदरत की ज़ाई पेश कर रहे थे। दोनों लड़कियां भी मुजद्दिद की तरफ देख रही थी। इस मौके पर मरसीना के गंभीर पुरस्रार सुरमई पलकों के अंदर हिजाब इस्मत व इफ़्फ़त के तासुरात थे। फिर दोनों बहनें अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। मरसीना आगे और मशाल उसके पीछे थी। मरसीना ने एक निगाह मुजद्दिद पर डाली, फिर तलिस्माती झनकार सी आवाज में उसने मुजद्दिद को मुखातिब किया, अमीर, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरा बाप सभी आपके ममनून और शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी हिफाजत का सामान किया। जब मरसीना मुजद्दिद से मुखातिब हुई, तब उसने फिर एक निगाह उस पर और उसकी छोटी बहन पर डाली। फिर उसने देखा मरसीना उम्र के उस हिस्से में थी जहां उठती शोख जवानी और रुखसत होती तिफली मिलते हैं। वो बुलूग की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, जबकि छोटी बहन मशाल अभी अपने बचपने की आखिरी हुदूद तय कर रही थी। ताहम वो अपनी बहन मरसीना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। मुजद्दिद ने एक निगाह इन पर डालने के बाद अपनी निगाहें नीचे कर ली, जमीन की तरफ देखने लगा। फिर वो इनकी तरफ देखे बगैर कह रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। और यहां तक कहते कहते इसे रुक जाना पड़ा, क्योंकि उसका छोटा भाई शम्सदीन और अमजाद खतलख बिन जाहिद दोनों उसके करीब आ गए थे। फिर खतलख बिन जाहिद अपना मुंह मुजद्दिद के कान के करीब ले गया और कहने लगा, भाई, आपके जाने के बाद हमने इनको तलाश किया। ये जो दोनों लड़कियां हैं, सरकंडों के एक गहरी झुंड के अंदर किसी ने घड़ा खोद रखा था और वहां कुछ कटे हुए नरसल पड़े हुए थे। ये उस घड़े में घुस गई थी और ऊपर इन्होंने वो खुश्क नरसल डाल लिए थे। अपने आप को इन्होंने महफूज कर लिया था। इनको तो हम वहां से निकाल कर यहां ले आए। हम जंगल में आवाजें देते रहे, पहले ये उस घड़े से नहीं निकली। जब हमने इनको यकीन दिलाया कि हम सलीबी भेड़िए नहीं, इन इलाकों के मुसलमान हैं और अलरिबा का रुख कर रहे हैं, इनके जख्मी बाप की भी हम देखभाल कर रहे हैं, तब हिम्मत करके ये दोनों घड़े से बाहर आ गई और हम इनको यहां ले आए। इनके बाप के पास बिठाने के बाद हमने इनके घर के दूसरे अफराद और लवाहिकीन की तलाश शुरू की। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इनके 2 भाई, 1 बहन और मां को कत्ल कर दिया गया है। उनकी लाशें हम अभी तक इनके सामने नहीं लाए। इन दोनों लड़कियों को अभी तक नहीं बताया गया कि इनके दोनों भाइयों, बहन और मां को उन सलीबी जंगजुओं ने मौत की घाट उतार दिया है। ताहम ये इत्तला हमने कार्लोस को कर दी है। कार्लोस कहने लगा, अभी मेरी बेटियों को इस बात की इत्तला न करें, पहले मेरी मरहम पट्टी हो ले और मैं कुछ संभल जाऊं, तो फिर इनको इत्तला करेंगे। कम अज कम इन्हें ये यकीन तो हो जाएगा कि उनका बाप जिंदा है। इस तरह ये मरने वालों का गम बर्दाश्त कर जाएंगी। अब आप जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। खतलख बिन जाहिद के इन अल्फाज पर मुजद्दिद के चेहरे पर दुख और परेशानी के आसार नमूदार हुए थे। फिर वो फ्रांसीसी टेम्पलरों के सरखेल की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसके सामने खड़े होकर थोड़ी देर तक बड़े गुस्से गजब से उसकी तरफ देखता रहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर थप्पड़ों और जिस्म पर घूंसों की बारिश कर दी थी। वो मुआफी मांगते रहे पर मुजद्दिद ने इसे नहीं छोड़ा। उस पर पांव की ठोकरों की बारिश कर दी थी। फिर वो इंतहाई गुस्से और गजबनाकी में धाड़ा, शैतान के गुमाश्ते,
तूने इस बेबस बूढ़े और इन 2 मासूम लड़कियों की माँ, 2 भाइयों और 1 बहन को क्यों कत्ल किया? मुजद्दिद दीन की इस आवाज पर मरसीना और मशाल दोनों ने अपने कानों में उंगलियां दे ली। चीखने चलाने लगी थी। रोती बैन करती धाड़े मारती हुई वो अपने बाप से लिपट कर रोने लगी। मुजद्दिद दीन कुछ देर तक इस फ्रांसीसी को मारता पीटता रहा, फिर उसको बालों से पकड़कर खड़ा किया। इतनी देर तक कार्लोस ने अपनी दोनों बच्चियों को संभाला देते हुए उन्हें चुप करा दिया। फिर मुजद्दिद दीन कार्लोस के पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, अब जबकि आपकी दोनों बेटियों को भी खबर हो चुकी है कि इनकी माँ, 2 भाइयों और बहनों को इन सलीबियों ने कत्ल कर दिया है, तो मेरे मोहतरम, मैं आप ही को इन सारे फ्रांसीसी नाइटों का मुंसिफ मुकर्रर करता हूँ। ये आपके हम मजहब हैं, लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि आप उनका बेहतर फैसला कर सकते हैं, इसलिए कि ये आप ही के मुजरिम हैं। कार्लोस हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। एक भरपूर निगाह उसने फ्रांसीसियों पर डाली, फिर मुजद्दिद दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन सब के सर तन से जुदा कर दिए जाएं। कार्लोस के इन अल्फाज के साथ ही मुजद्दिद दीन ने अपने छोटे भाई शम्सदीन को सर हिला के मखसूस इशारा किया, जिस पर वो मुस्कुराते हुए संभल गया। अपने कुछ मुसल्ला जवानों को हरकत में लाया। वो उन सारे फ्रांसीसियों को सरकंडों के एक बड़े और घने झुंड के पीछे ले गए और उन सब का खात्मा कर दिया गया। जब ऐसा हो चुका तब मुजद्दिद दीन ने शम्सदीन और अपने अमजाद इब्न जाहिद को करीब बुलाया और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अब ये कहो कि इन लड़कियों की माँ, भाई और बहन की लाशें तुमने कहाँ रखी हैं? जवाब में इब्न जाहिद कहने लगा, भाई, उनकी लाशें यहाँ से बाईं जानिब हमने एक जगह रखकर ऊपर चादरें डाल दी हैं। इस पर मुजद्दिद दीन बड़े दुख का इजहार करते हुए कहने लगा, तुम दोनों भाई ऐसा करो, अपने कुछ लश्करियों को अपने साथ ले जाओ। ये मरने वालों के बहुत से घोड़े हैं, उनकी लाशों को इन घोड़ों पर रस्सियों के साथ बांधो, फिर यहां से कूच करें। इस पर शम्सदीन ने फिर मुजद्दिद दीन को मुखातिब किया, भाई, इस कार्लोस और दोनों लड़कियों का क्या करेंगे? इनको फिलहाल भूल जाओ, जो मैंने कहा है वो करो। कार्लोस की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया है कि ये अपने अहल खाना के साथ अलरबा का रुख कर रहा था। शायद वहां किसी के यहां ये पना लेना चाहता था। ये इस समत क्यों आया? फ्रांसीसी नाइटों ने क्यों इसका और उसके अहल खाना का ताक़ुब किया? ये सारी तफसील तो इससे बाद में पूछेंगे। पहले जैसे मैंने कहा वैसा ही करो ताकि यहां से कूच करे। मुजद्दिद दीन की ऐसा कहने पर शम्सदीन और खतलख बिन जाहिद कुछ जवानों को लेकर और कुछ घोड़े पकड़कर बाईं तरफ चले गए थे। फिर मुजद्दिद दीन कार्लोस के पास आया और धीमे लहजे में इसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे मोहतरम, मैंने अपने कुछ साथियों को भेजा है, वो आपके अहल खाना की लाशें घोड़ों पर रख कर ले आएंगे। आप जरा अपनी दोनों बच्चियों को समझाएं कि सब्र व तहम्मुल से काम ले, जो होना था वो हो चुका, इसे वापस नहीं लाया जा सकता। लाशों को जलाने के बाद यहां से कूच किया जाएगा किसी ठिकाने पर जाकर। मैं आपसे इस हादसे की सारी तफसील जानना चाहूंगा। कार्लोस ने मुजद्दिद दीन का शुक्रिया अदा किया। दोनों बच्चियों को उसने अपने साथ लिपटा लिया, जो अभी तक हल्के हल्के बैन करते रो रही थी। जब घोड़ों पर उनके अहल खाना की लाशें वहां लाई गई तो वो एक बार फिर धाड़े मार कर रोने लगी। फिर कार्लोस ने इनको संभाला दिया। फिर उसके बाद इन तीनों बाप बेटियों और उनके अहल खाना की लाशों को लेकर मुजद्दिद दीन अपने लश्कर के हमरा फ्रांसीसियों के फालतू घोड़े लेकर अलरबा की तरफ रवाना हो गया।